डॉग्स जब ब्लास्ट की आवाज सुनते हैं, जब शेलिंग की आवाज सुनते हैं तो उनको बहुत ज्यादा एंजाइटी होती है। ह्यूमंस की आवाज तो पूरी दुनिया सुनते हैं, बट ये जानवरों की आवाज कोई नहीं सुनता है। देखिए, सबसे पहले मैं जितने भी मीडिया पर्सन्स हैं जो वहां पे प्रेजेंट थे कॉन्फ्लिक्ट के टाइम, मैं उनका पहले ही बहुत ही थैंकफुल, बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने सिर्फ ह्यूमंस के लिए नहीं बल्कि एनिमल्स को भी कवर किया। कौन कौन जानवर, एनिमल्स एज वेल एज ह्यूमन कैसे सफर कर रहे हैं उस कॉन्फ्लिक्ट में। तो सिमिलरली हमें, मेरे कुछ दोस्त हैं जो इसके साथ काम करते हैं, तो उनको पता है कि दैट आई डील विद एनिमल रेस्क्यूज, आई फीड देम। तो उन्होंने मुझे कॉल करके ये कहा कि यहाँ पे एक डॉग है, उसको शायद शेल आया है, समथिंग लाइक दैट। दे शेयर्ड अ पिक्चर विद मी। तो मैंने, उस टाइम तो बहुत रात हो चुकी थी, तो हमने सुबह मैं वहां गई एंड आई रेस्क्यूड दैट डॉग। तो हमने उसका जो जितना भी वो इंजर्ड हो गया, तो हमने उसको फर्स्ट एड तो वहीं पे दे दिया और हम उसको साथ लेके आए। डिस्पाइट दैट वी डोंट हैव अ शेल्टर, एनिमल शेल्टर नहीं है हमारे पास, स्टिल हमने उसको रेस्क्यू किया। हम बारामूला से जब निकले तो हमने देखा, जितने भी, पर्टिकुलरली मैं डॉग्स की बात करूंगी, डॉग्स जब ब्लास्ट की आवाज सुनते हैं, जब शेलिंग की आवाज सुनते हैं तो उनको बहुत ज्यादा एंजाइटी होती है। तो उसकी वजह से वो ऑलरेडी एंजाइटी, डिप्रेशन में चले जाते हैं। जो ही हम वहां गए तो हमने देखा कि स्टार्विंग, मतलब डॉग्स जो है वो भूख से मर रहे थे वहां पे। तो हमने उनका मतलब फीड करना हमने स्टार्ट किया। उसके बाद हम चल रहे थे, हम धीरे धीरे देख रहे थे कि कहाँ पे डॉग्स हैं, कहाँ पे डिस्ट्रेस एनिमल्स हैं, हम उनको रेस्क्यू करेंगे, उनको फीड करेंगे। तो अचानक से ये वाला डॉग भी हमें सामने आ गया। इनफैक्ट हम पर्टिकुलरली इसी के लिए गए थे और हमने सोचा था कि 2-4 दिन से इन्होंने कुछ खाया नहीं होगा, तो हम इनको फीड करेंगे। तो हमने जब इसको देखा तो हमने इसको रेस्क्यू करना स्टार्ट किया। हमने पहले इसको फीड किया सो दैट कि ये थोड़ा हमारे साथ फ्रेंडली हो जाए। तो जो ही हमने इसको फीड किया, फीड करने के बाद हमने अपना फर्स्ट एड जो है वो स्टार्ट किया। देखिए, पहली बात मैं ये कहना चाहती हूँ, आई एम नॉट अ पॉलिटिकल पर्सन, आई एम नॉट एन एनजीओ। मैं जब वहां गई जस्ट फॉर द सेक ऑफ ह्यूमैनिटी, जब भी मैं कोई रेस्क्यू करती हूँ मैं फॉर द सेक ऑफ ह्यूमैनिटी करती हूँ, ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स। मैं कोई पॉलिटिकल पर्सन नहीं हूँ कि अपने फायदे के लिए कहीं जाऊंगी और अपना फायदा देख के किसी की मदद करूंगी। ये एक ह्यूमैनिटेरियन रेस्क्यू होते हैं, इनसे बस ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे, क्योंकि वो जो एलओसी पे जो ह्यूमंस के साथ हुआ, वो जानवरों के साथ भी वैसा ही होता है। ये नहीं कि वॉर जो है, वॉर में जितना ह्यूमन सफर करते हैं उतना ही एनिमल्स भी सफर करते हैं। बट ह्यूमंस की आवाज तो पूरी दुनिया सुनते हैं, बट ये जानवरों की आवाज कोई नहीं सुनता है। तो शायद ऊपर वाले ने हमें इसीलिए रखा है ताकि हम इनकी आवाज सुने और हम इनके लिए कुछ कर सके। देखिए, मैं पहले आपसे एक बात शेयर करना चाहती हूँ। मैं एक लड़की हूँ, एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। आज इस कॉन्फ्लिक्ट में घर से बाहर निकलना बहुत ज्यादा मुश्किल था, बट ये मुश्किल, मैंने सोचा कि नहीं, इन जानवर, इन बेजुबानों का कोई नहीं सुनेगा, तो हमें निकलना ही है। कोई लड़की, आपने अभी तक किसी लड़की को नहीं देखा होगा जो इस कॉन्फ्लिक्ट में, इस डिस्प्यूट में एलओसी पे जाएगी और एनिमल्स को फीड करेगी या एनिमल्स को रेस्क्यू करेगी या फर्स्ट एड देगी। आई एम द ओनली गर्ल फ्रॉम बॉर्डर एरिया बारामूला जिसने उड़ी जाके एनिमल्स को रेस्क्यू किया, उनको फीड किया। तो इससे इतनी मोटिवेशन मिलती है और ऑटोमेटिकली एक पीस मिलता है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ सबसे कि अगर आप इन जगहों पे नहीं पहुंच सकते हो, तो आप वहां पे फीड करो जहां पे आप कर सकते हो।